हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लेसन 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक ना। ये एनसीईआरटी क्लास 7 का लेसन 10 है। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 6 एनसीईआरटी का पूरे चैप्टर कवर किए हुए हैं। उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 7 का ये 10वां चैप्टर है और अभी आगे इसमें एक दो चैप्टर और बचे हुए हैं। हम लोग उसको कवर करेंगे। उसको कवर करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस पूरा का चैप्टर कवर करेंगे। ठीक ना। यदि आपने इसके पहले कोई वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं। पिछली वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सारे टॉपिक हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स या टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, और एनसीईआरटी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक ना, आपके स्कूल एग्जाम में जहाँ पर एनसीईआरटी बुक चलाई जा रही है वहाँ पर ये एनसीईआरटी बुक पढ़ाई जाती है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी बुक के जो कंटेंट है वही ऑथेंटिक माने जाते हैं। इसलिए आप यदि स्कूल स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना चाहिए और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा और उसके प्रभाव के कुछ पॉइंट्स को कवर किया हुआ था। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि विद्युत अवयवों के प्रतीक, ठीक है, इसको हम लोगों ने कवर किया हुआ था। विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के जो प्रतीक यहाँ पर दिए गए हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बैटरी यानी सेल को किस तरह से इकट्ठे लगाया जाता है उसके बारे में बात हुई थी। ये बड़ी बैटरी जैसे ट्रक की बैटरी है, विद्युत बल्ब के बारे में बातचीत हम लोगों की हुई थी, है ना। इसके बाद विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में डिस्कशन हुआ था कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसका जो तापीय प्रभाव है वो किस प्रकार से इम्पैक्ट डालता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है जो क्या कहते हैं आयरन यानी इस्त्री है उसके बारे में बात की थी, जो हम लोग अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रेस कहते हैं। इसके अलावा खाना पकाने में उपयोग होने वाला विद्युत तापक हो गया, यानी हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में हीटर कहते हैं, है ना। विद्युत बल्ब हो गया, ये पुराने ज़माने वाला बल्ब है और ये नए ज़माने वाला एलईडी बल्ब है। इसके काफ़ी समय पहले यानी 8 से 10 साल पहले हम लोग देखते हैं कि पहले सीफियल का इस्तेमाल होता था, ठीक ना। आइए अब हम लोग अपने जो बचे हुए टॉपिक हैं, आपका बचा हुआ जो टॉपिक था वो था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या था? विद्युत धारा का चुंबकीय, उसको हमने बोला था बहुत ही डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके चुंबकीय प्रभाव को पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए, हम आप उसको दो पार्ट में पेज को रख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा का जो होता है, जैसे कोई तार है, ठीक, और एक ऐसा तार है चालक तार है ना। चालक तार का मतलब होता है कि जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाए, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा हम पॉइंट से भटक गए, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें एक बेसिक चीज़ में। चालक तार और अर्धचालक तार, अचालक तार, ये 3 प्रकार के हमारे दैनिक जीवन में जो तार हैं इस्तेमाल होते हैं। चालक तार होता है जिनसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अर्धचालक तार क्या होता है? उनसे बहुत ही सीमित मात्रा, मतलब बहुत ही कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और अचालक तार क्या होता है? जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो एक चालक तार है
है ना, इनसे होकर के इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है हमने पिछली क्लास में बताया था। तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति निगेटिव होती है, ठीक है। अब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, ठीक है। और हम लोग एक प्रयोग के तौर पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रयोग के तौर पर मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब इसका हम लोग दैनिक जीवन में चुंबकीय प्रभाव अपनी आंखों से कैसे देखें, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे समझें, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसे टुकड़ा ले लेते हैं, इंसुलेटर हो गया, ठीक ना। और ये जो तार अभी जो लंबा हुआ है ना, ये जो तार अभी लंबा है, इसको हम इस पे से लपेट देंगे, ऐसे 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 ऐसे, इसको हम ऐसे ऐसे लपेट देंगे। इसमें दो ध्रुव बना लेंगे, एक ध्रुव बना लेंगे पॉजिटिव और एक ध्रुव बना लेंगे निगेटिव, ठीक। एक ध्रुव बना लेंगे पॉजिटिव और एक ध्रुव बना लेंगे निगेटिव। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव को एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक। इस बैटरी में भी पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट को लूप के, इसको लूप बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लूप बोला जाता है। इसके पॉजिटिव से जोड़ देंगे और नेगेटिव वाले पॉइंट को नेगेटिव से जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसके जो हम लोग बोल सकते हैं, इसकी जो स्थिति है विद्युत धारा प्रवाहित होने के पहले उससे तुलना करेंगे, और तुलना करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद की जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। तो ये जो दिशा चेंज हो जा रही है ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाएगा। यदि इसके संपर्क में किसी लोहे की वस्तु लाई जाएगी तो वो इसे जो है आकर्षित कर लेगी। कोई आयरन की वस्तु लाई जाएगी तो ये इस आयरन की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, और किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। मान लीजिए नहीं आई, हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक ना। ये कोई चालक तार है, इनसे होकर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी प्रकृति जो होती है वो निगेटिव होती है। इसी चालक तार को किसी इंसुलेटर में लपेट दिया जाता है और इसका एक सिरा पॉजिटिव बना दिया जाता है, दूसरा सिरा नेगेटिव बना दिया जाता है, और इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसकी दिशा में, इसकी पूर्व स्थिति की अपेक्षा नई स्थिति में, यानी बैटरी से करंट देने के पहले और करंट देने के बाद की स्थिति में इसकी जो दिशा है वो बदल जाती है। और यदि इसके संपर्क में किसी आयरन की क्षण को या किसी आयरन की वस्तु को लाया जाता है तो ये क्या करता है कि इस आयरन की वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। यही क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। मेरे हिसाब से अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है ना।
यही बात यहाँ पर दर्शाई गई है, यही बात यहाँ बताई गई है। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। इसकी जान लेते हैं। स्विच ऑन की स्थिति का मतलब होता है कि बैटरी से विद्युत धारा का प्रवाहित होना। स्विच ऑन की स्थिति होती है कि विद्युत धारा प्रवाहित होना बैटरी से। स्विच ऑफ की स्थिति होती है विद्युत धारा का प्रवाहित ना होना, यानी विद्युत धारा का प्रवाह बंद होना। अब यहाँ पर एक बात और आई कि जब इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, तो किस स्थिति में रुका। सोचने वाली बात है, किस स्थिति में ये रुका। तो ये सदैव जो होता है पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। कि वो ठहरता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह पृथ्वी के उत्तर, नॉर्थ और साउथ, इस दो स्थिति में ठहरता है। क्योंकि जो पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ पोजीशन होता है वो भी एक चुंबकीय होता है, चुंबकीय दिशा होती है। उसी प्रकार से यह जो लूप है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी तो यह भी नॉर्थ और साउथ की स्थिति में रुके, है ना। ठीक, और आगे हम लोग देते हैं विद्युत चुंबक। ये तो हमने उसी में पढ़ा दिया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और इसके साथ में विद्युत चुंबक। अब ये जो पोजीशन हुआ यही तो विद्युत चुंबक ही है। जब इसमें बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी और प्रवाहित होने के उपरांत इसके संपर्क में कोई आयरन की वस्तु लाई जाएगी तो यह जो लूप है इस आयरन को आकर्षित कर ले रहा है। जब आयरन को आकर्षित कर ले रहा है तो चुंबक की भांति तो व्यवहार कर रहा है, यही विद्युत चुंबक भी हो गया। क्या हो गया? यही विद्युत चुंबक ही हो गया। और इसी विद्युत चुंबक की तकनीक पर हमारी विद्युत घंटी भी काम करती है। क्या करती है? यही विद्युत घंटी भी काम करती है। अब आइए हम लोग इस चैप्टर के सबसे लास्ट में क्रीमी पॉइंट पर जाते हैं कि आपने क्या सीखा है अब तक। आपने अब तक क्या सीखा है? तो पहला पॉइंट है कि विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने परिपथ से सारी चीज़ों को समझा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग बहुत विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। ये विद्युत फ्यूज जो परिपथ में लगाए जाते हैं, यदि विद्युत धारा का प्रवाह एक लिमिट से ज़्यादा होने लगता है तो वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। विद्युत फ्यूज क्षतिग्रस्त हो जाता है, अर्थात टूट जाता है और विद्युत का प्रवाह रुक जाता है। आगे, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है ना। अभी हम लोगों ने लूप के माध्यम से उसको जानने का प्रयास किया। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। और अगले नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं।
विद्युत चुम्बक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर इंसुलेटर के माध्यम से तार को लपेटा था। इसमें लोहे के छड़ में भी इस तार को लपेट सकते हैं, वो भी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दर्शाएगा। क्या करेगा? ये भी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दर्शाएगा। इस प्रकार से हमारा ये NCERT क्लास 7 का लेसन 10, जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में यदि किसी को डाउट है पढ़ने में तो वो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकता है। यदि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे हो और आपके लिए बहुत उपयोगी हो रहे हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग मिलते हैं इस क्लास के नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक ना? तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, धन्यवाद।